जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेट का प्राइज रखा गया था, तो 10वां नंबर पे आए हैं संदीप कुमार 171 नंबर, होमवर्क सीरीज में 68 नंबर और इधर है आपका टोटल मिला के 155 नंबर, बिहार एसएससी प्लस होमवर्क 155 नंबर। ताली हो जाए। टोटल 171 है, सॉरी टोटल 9वें स्थान पे हैं रंजीत गुप्ता 155.5 नंबर, होमवर्क में 66 और इधर था आपका टोटल मिला के 155.5 नंबर। तो प्राइज लीजिए, इधर देखिए, देखिए 8वें नंबर पे है नासिफ 157 नंबर। आइए 7वें नंबर पे अमरेंद्र 173 नंबर, सनी सिंह राजपूत 150 नंबर, बीसू जायसवाल 178 नंबर, मनीष 178 नंबर। ताली हो जाए, सबके लिए ताली हो जाए। टीना 186 नंबर, ताली बजा दी। 3 ले दी। सेकेंड है अनीता 201 नंबर, लीजिए। इधर से फर्स्ट पिंक की 204 नंबर, ठीक। तो इस प्रकार आपने देखा आज बिहार एसएससी का और होमवर्क सीरीज दोनों मिलाकर आज प्राइज वितरण था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये तो मतलब लड़का का जनरल ना सीट में चल गई, 172 नंबर था। फोटो लीजिए, ताली हो जाए। चलिए नहीं ध्यान रहा, हो गया। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अपने पिता काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। कहाँ का? खुरासान का। और बसखा का कौन था? हुमायूं था। गद्दी पे बैठने से पहले हुमायूं जो था कहाँ का शासक था? हाँ, बसखा का शासक था। अशोक कहाँ का था? अवंती का। हाँ, अशोक अवंती का राज्यपाल था शासक बनने से पहले। और बदायूं का कौन था? इल्तुतमिश। हाँ, शासक बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। चलिए अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने पहला आक्रमण भारत पे कब किया था? 1000 में। और कहाँ पे? पेशावर में। पेशावर में किया था। 998 ईस्वी में क्या हुआ? महमूद गजनवी जो है गद्दी पे बैठा। कब? 998 ईस्वी में, 27 वर्ष की अवस्था में। देखिए उसके बाद महमूद गजनी का दूसरा आक्रमण कब था? 1001 में, जयपाल के विरुद्ध। और 1008 में नगरकोट के विरुद्ध जो है हमला था 1008 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण किसके समय में हुआ था? पृथ्वीन के समय में हुआ था। और गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन था। और महमूद गजनी, देखिए महमूद गजनी के पिता का नाम क्या था? सुबुद्दीन था। ठीक है, चलिए उसके बाद है, जैन धर्म को अंतिम संरक्षण देने वाला वंश कौन सा था? सोलंकी वंश। हाँ, सोलंकी वंश को ही क्या कहते हैं? गुजरात का चालुक्य वंश कहते हैं। ठीक है, और वही बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण कौन दिया था? पाल वंश ने दिया था। और पाल वंश की राजधानी कहाँ था? मुंगेर था। ठीक है, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ था? अहिनवाड़। और कुषाण वंश का राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। परमार वंश का तो राजधानी कहाँ था? हाँ, धारानगरी। उपेंद्र राज इसका संस्थापक। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भीमदेव प्रथम ने कराया था। भीमदेव प्रथम। ययाति केसरी ने किसका निर्माण कराया है? लिंगराज मंदिर का निर्माण कौन कराया है? ययाति केसरी ने कराया है। नरसिंह देव ने किसका निर्माण कराया है? कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया है। और राणा कुंभा, विजय स्तंभ का निर्माण कौन कराया है? राणा कुंभा ने करवाया है। राणा कुंभा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया था? 618 ईस्वी में। और कौन सा उपाधि लिया था? परमेश्वरम और दक्षिणापथेश्वर।
और फिर पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम कब हरा दिया? 642 में हरा दिया। और ठीक है, 949 में क्या हुआ था? तकोलम का युद्ध। तकोलम का युद्ध 949 में हुआ है। 712 में क्या हुआ है? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया। उस समय शासक कौन था? सिंध का दाहिर था। पुलकेशिन, चलिए हो गया ही। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है। वहीं भगवत गीता का बोलेगा तो हाँ, चार्ल्स विल्किंस ने किया है। पंचतंत्र का श्याम शास्त्री। देखिए, पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा, लेकिन उसका अनुवाद श्याम शास्त्री ने किया है। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम ही था। उसके बाद है देखिए, और चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत की उपाधि कौन धारण किया था? नहीं, आपका जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय जो है बेस्ट ऑप्शन है। कहीं समुद्रगुप्त मिलता है, कहीं आपका जो है, अच्छा ठीक है चलिए। उसके बाद देखिए विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। और समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्व कोश किसे कहा जाता है? महाविवाद सूत्र। और महाविवाद सूत्र कौन लिखा है? वसुमित्र लिखा है। और चरक संहिता, देखिए चरक संहिता जो है चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश किसे कहा जाता है? चरक संहिता को कहा जाता है। लिखा है कौन? चरक ने लिखा है, चरक लिखा है। माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र कौन लिखा है? नागार्जुन। इसी में सापेक्षता का सिद्धांत लिखे हैं। और शुद्ध पिटक, देखिए बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? शुद्ध पिटक को कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने योग की शिक्षा किससे लिया था? गौतम बुद्ध ने योग की शिक्षा रुद्रकराम पुत्र, कहाँ के गुरु थे? राजगीर के गुरु रुद्रकराम पुत्र से योग का शिक्षा लिया था। वहीं सांख्य और शून्य का शिक्षा कहाँ से लिया थे? अलाम कलाम से। अलाम कलाम से जो है सांख्य का शिक्षा गौतम बुद्ध ने लिया था। और कहाँ के थे अलाम कलाम? वैशाली के थे, वैशाली के। सबसे पहले हाँ, पहले अलाम कलाम, ठीक। आनंद, देखिए गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। इन्हीं के कहने पे जो है महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश किया गया। आर्य सुधर्मा, जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन बना था? आर्य सुधर्मा। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? सौगौरा अभिलेख से मिलता है, उत्तर प्रदेश में है। और मंदसौर अभिलेख। रेशम बुनकर की जानकारी सर्वप्रथम किस अभिलेख से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस गुफा लेख से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। बोगाजगोई, एशिया माइनर के नाम से किसको जाना जाता है? बोगाजगोई 1400 ईसा पूर्व में। किसकी सेना में सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे? तो महमूद गजनबी, महमूद गजनबी के समय में। और महमूद गजनबी का इस सिक्का में क्या, कौन सा भाषा का प्रयोग? नहीं, संस्कृत भाषा। संस्कृत, एक तरफ संस्कृत भाषा में लिखा गया। मोहम्मद गौरी का जो है ना सिक्का में देवी लक्ष्मी का जो है चित्र मोहम्मद गौरी का सिक्का में। औरंगजेब, देखिए ठीक है। जजिया कर, हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन है? औरंगजेब। अकबर, हिंदी का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनबी था। चलिए, मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने 1178 में हराया? भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय जो है किस वंश से संबंधित था? सोलंकी वंश था। और मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ भारत पर? 1175 में। कहाँ पे? पाटन में हुआ था। हाँ, दूसरा ठीक है। हाँ, वही अस्कंद, देखिए तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? अस्कंद था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश। कब? 1229 में। 1229 में। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश का। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? इल्तुतमिश। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। दिल्ली के अमीरों का दमन सबसे पहले कौन किया है? इल्तुतमिश ने ही किया है। इक्ता प्रथा कौन शुरू किया है? इक्ता प्रथा को बंद कौन किया है? अलाउद्दीन खिलजी। इक्ता प्रथा को बंद अलाउद्दीन खिलजी किया है। हाँ, फिर से तुगलक। चलिए उसके बाद है हो गया। और नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम वंश का संस्थापक था। पलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। अली और गुरसाब किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। उलुग खां किसका था? नहीं, गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक का था। उलुग खां या जोना खां,
मोहम्मद बिन तुगलक। और उलुग खां की उपाधि दिया था नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को, उपाधि दिया था। और नाम था आपका उलुग खां मोहम्मद बिन तुगलक का। उलुग खां बोलिए चाहे जुना खां। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुस था। और अमीर हसन क्या था? बलबन के दरबार में रहता था। कौन? अमीर हसन, ठीक है। और भारत का सादी किसको कहा जाता है? अमीर हसन को ही भारत का सादी कहा जाता है, अमीर हसन को। चलिए, रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में कहाँ किया गया था? कैथल में किया गया था। कहाँ? कैथल। कैथल कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा में। शीशगंज गुरुद्वारा में किसका हत्या किया गया था? गुरु तेग बहादुर, जो केवा गुरु थे सिखों का, 9वें गुरु थे। इनको क्या कहा जाता है? बकला दबावा। उसके बाद है नांदेड़। नांदेड़ में किसका मृत्यु हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का हत्या कर दिया गया था नांदेड़ 1708 में। कड़ा मानिकपुर में किसका हत्या हुआ है? जलालुद्दीन खिलजी का हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। कहाँ? कड़ा मानिकपुर। किसका नाम है? प्रयाग का प्राचीन नाम था, हाँ प्रयाग का। तेमुचिन किसका नाम है? चंगेज खां को। अब महान श्रापित किसको कहा जाता है? चंगेज खां को ही कहा जाता है। हाँ, ईश्वर का श्राप बोलिए या महान श्रापित, ठीक है। उसके इल्तुतमिश के समय में, हाँ, स्टार्ट हुआ था मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के समय। हाँ ठीक। येगुस, देखिए येगुस गाय बहादुर कौन था? आपका चंगेज खां का पिता थे, चंगेज खां के पिता थे। दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थल कौन सा है? अरिका। कहाँ है? आटाकामा मरुस्थल में। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में, चिली में। और देखिए बखोयांग्स क्या है? बखोयांग्स दुनिया में सर्वाधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? बखोयांग्स, जो कहाँ पड़ता है? रूस के साइबेरिया में पड़ता है। बोस्टक, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन है? बोस्टक, जो अंटार्कटिका में है। डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया, दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन है? हाँ, डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया, यूएसए में है। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बोलेगा तो अंटार्कटिका। और विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल, उष्ण यानी गर्म मरुस्थल, तो कौन है? सहारा है। और दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन है? आटाकामा है, आटाकामा है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? गोबी, जो कहाँ है? मंगोलिया, चीन में है, ठीक है। और कौन सा मरुस्थल में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है? थार, भारत में जो है थार है, जो है भारत और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में थार को किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, हरिकेन चक्रवात किस महासागर से उठती है? तो अंटार्कटिका से, सॉरी, हरिकेन चक्रवात किस महासागर से? अटलांटिक महासागर से उठती है। और ये हरिकेन तूफान किस देश में चलता है? अमेरिका में चलता है, ठीक है। विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया है? डी, हाँ, विटलिसी ने किया है। और वहीं एम.एस. रंधावा क्या है? भारतीय कृषि का इतिहास कौन लिखा है? एम.एस. रंधावा ने लिखा है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसको माना जाता है? फुकुओका को। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक फुकुओका को माना जाता है। लो एस सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और ठीक है, अब भारत में लोहा सबसे ज़्यादा उड़ीसा, उड़ीसा में। क्या बोले? नहीं, लोएस में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चाइना दिया है, देखिए तो बुक में देखिए। नहीं, लोएस में तो ऑस्ट्रेलिया था। देखिए इधर देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो ही है। कहाँ चेंज हुआ? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, सही है। राज्य में उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। और चिली किस में है? तांबा में। और राज्य में मध्य प्रदेश। रूस, रूस किस में है? हीरा, प्राकृतिक गैस, दोनों में कौन है? रूस। और चीन, देखिए चीन तो बहुत सारा है, टंगस्टन है, कैडमियम है, और सीसा, सोना और अबरक है, इस सब में चाइना है, ठीक है। कजाकिस्तान किस में है? यूरेनियम में, यूरेनियम में कजाकिस्तान। और भारत में आंध्र प्रदेश। निकेल उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? निकेल में इंडोनेशिया, और भारत में उड़ीसा। देखिए दक्षिण अफ्रीका है ना, तो दक्षिण अफ्रीका किसका है? क्रोमाइट, प्लेटिनम और मैग्नीज, मैग्नीज तीनों में दक्षिण अफ्रीका है। अमेरिका किस में आगे है? कच्चा तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? अमेरिका। मेक्सिको चांदी का उत्पादन अधिक करता है। मक्का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश? अमेरिका। मक्का, ज्वार, सोयाबीन, इस सब का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? अमेरिका करता है, ठीक है। और देखिए भारत, भारत किसका किसका? मसाला, केला, दलहन, ठीक है। जूट में भी भारत है, हाँ ठीक। दूध में भी भारत है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ब्राज़ील।
ब्राज़ील है कॉफ़ी और गन्ना में। चीन देखिए, चीन तो बहुत सारा में, कपास में है, प्याज में है, चाय में है, गेहूँ चावल सब में। बादलों की दिशा एवं गति किससे मापते हैं? नेफोस्कोप से मापते हैं। हाँ, नेफोस्कोप। वहीं गायरोस्कोप से क्या मापते हैं? घूमती हुई वस्तु का कोणीय दूरी मापते हैं। किससे? गायरोस्कोप से। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? वाहन द्वारा तय दूरी ओडोमीटर से। रेन गेज से वर्षा मापते हैं। ओनेगा झील और लाडोगा झील कहाँ है? रूस में है, रूस। वहीं कनाडा में कौन सा झील है? रेंडियर झील, विनीपेग झील, आथावास्का झील, ये सब कहाँ है? कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में आयर झील। आयर झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। केनिया में रुडोल्फ झील। रुडोल्फ झील कहाँ है? केनिया में। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1956 में। लेकिन सुएज नहर बना था कब? 1869 में। और सुएज नहर का लंबाई अब कितना हो गया है? 193.35 के आसपास। और ठीक है, अब पनामा नहर कब बना था? 1914 में। और पनामा नहर को पनामा को अमेरिका कब सौंप दिया है? 2000 में। 2000 में सौंप दिया। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सा जल संधि है? बेरिंग जल संधि है। और किस महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? प्रशांत महासागर से। हाँ। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। दिन रात बराबर कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। वहीं बसंत विषुव कब होता है? हाँ, बसंत विषुव 21 मार्च। बसंत विषुव 21 मार्च और शरद विषुव 23 सितंबर। 23 सितंबर। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। वहीं बात करें भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। अब भूगोल शब्द भी कौन दिया है? इरेटोस्थनीज ही दिया है। कार्ल ओ सावर। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर है। हीरो का नगर किसे कहा जाता है? किम्बर्ले। और वही किम्बर्ले कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा हीरे का खान कौन है? किम्बर्ले। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार हीरे का सबसे बड़ा जो है खान कौन सा है? ओरापा जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में हीरे का खान है। और वहीं देखिए, स्वर्ण नगर के नाम से किसको जाना जाता है? जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। बूटे की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, सबसे बड़ा तांबा का खान जो है कौन सा खान है? बूटे की खान। कहाँ है? अमेरिका में है। अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एब्रूस है। वहीं अगर बोलता है माउंट एल्ब्रूस तो यूरोप का सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट एल्ब्रूस, जो रूस में है, रसिया में। ठीक है। उसके बाद है माउंट कोटापेक्सी। क्या है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटापेक्सी, जो कहाँ है? इक्वाडोर में है। और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायू। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू, जो अमेरिका में है। और सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एकांकागुआ है। ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित जो है ज्वालामुखी है इतना, बस इटली में है, ज्वालामुखी है। चलिए, और 0 माइल स्टोन कहाँ स्थित है? नागपुर में है। और बारसूर में छत्तीसगढ़ में क्या होता है आपका? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटता है। कहाँ? बारसूर छत्तीसगढ़ में। और देखिए, नैनी में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ काटती है? झांसी में काटती है। देश का पहला रेलवे इंजन थॉमसन को कहाँ संरक्षित किया गया है? IIT रुड़की में। नियतिवाद अवधारणा किसने दिया है? F. रेडजिल ने दिया है। नियतिवाद अवधारणा F. रेडजिल ने दिया है। असंभववाद अवधारणा कौन दिया है? विडाल डी लाप्लास ने दिया है। असंभववाद शब्द कौन दिया है? एल फेब्रे ने संभववाद शब्द दिया है। सांस्कृतिक निश्चयवाद कौन दिया है? कार्ल ओ सावर दिया है। गोवा में विधानसभा सीट कितना है? 40 गो है। और 40 किस में है? मिजोरम में भी 40 गो है। 32 गो सिक्किम में है। 30 गो किसका है? पुदुचेरी 30 गो है। और जम्मू कश्मीर में 90 है। 90 जम्मू कश्मीर का है। 70 किसका है? दिल्ली का है। दिल्ली की विधानसभा सीट 70 है। हाँ, कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में है। हाँ, यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। चलिए, राज्यों में विधानमंडल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168 में है राज्यों में विधानमंडल। अनुच्छेद 169 में क्या है? विधान परिषद का स्थापना या समाप्ति 169 में है। 170 में क्या है? विधानसभा का रचना।
या संगठन 170 में। और 171 में क्या है? विधान परिषद का गठन। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद सीट कितना है? 58 है। वहीं 40 किसका है? तेलंगाना में है। 75 बिहार और कर्नाटक। 78 महाराष्ट्र का है। 100 किसका है? उत्तर प्रदेश का है। महान्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000 यानी 2.5 लाख है। 2,25,000 किसका है? हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का। हाई कोर्ट का अन्य न्यायाधीश का। 4 लाख किसका है? उपराष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष का है। 3.5 लाख राज्यपाल का है। 3.5 लाख राज्यपाल का है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करेगा। राज्यपाल का क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 161 में है। वहीं राष्ट्रपति का क्षमादान कितना में? 72 में है। और अनुच्छेद 213 में क्या है? अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश 213 में, जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है। अनुच्छेद 317 में क्या है? बताइए तो। हाँ, मतलब यूपीएससी का जो है ना सदस्य को हटाया जा सकता है किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 317 में ये चर्चा है। यूपीएससी सदस्य को हटाना अनुच्छेद 317 में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट कितना है? 294 है। और 403 विधानसभा सीट किसका है? उत्तर प्रदेश। 288 किसका है? महाराष्ट्र का है। 234 और 243 बिहार का। ठीक है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का जो है शपथ है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 159 में। हाँ, 159। विधानसभा का 17वां अवसान कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। इसके लिए अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 174। जैसे केंद्र में लोकसभा का विघटन जो है अनुच्छेद कितना में है? 85 में है। उसी तरह राज्य में विधानसभा का विघटन या 17वां अवसान 174 में है। हाँ। स्थानीय निकाय से विधान परिषद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? स्थानीय निकाय से 1/3, विधानसभा से 1/3, और राज्यपाल कितना चुनते हैं? 1/6, और 1/12 जो है स्नातक, हाँ स्टूडेंट और शिक्षक दोनों 1/12। चलिए, मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 167 में। वही कड़ी का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करते हैं किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 78 के द्वारा। 78 है। अनुच्छेद 164 में क्या है? राज्य का मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में। वीटो किस भाषा का शब्द है? वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? रोकना। राष्ट्रपति को कितने प्रकार का वीटो प्राप्त है? 3 प्रकार का प्राप्त है। ठीक है, 3 प्रकार। और पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? पर्यावरण जो है ना फ्रांसीसी भाषा इन्वायरनर से लिया गया है। और मैग्ना कार्टा किस भाषा का शब्द है? ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। निवारक निरोध अधिनियम कब आया था? 1950 में आया था। और 1971 में क्या आया था? मीसा। हाँ, मीसा आया था 1971 में। और मीसा को कब समाप्त किया गया था? 1979 में। हाँ, 79। और 1974 में विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी अधिनियम कब आया था? 1974 में। 1980 में क्या आया? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब आया? 1980 में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। हाँ, जीने का अधिकार, सब ठीक है। घूमने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में। संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद बोलेगा तो 105। अमेरिका से तो प्रस्तावना लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। राज्यसभा में सीटों का वितरण किस अनुसूची में है? 4थी अनुसूची में। 3री अनुसूची में क्या है? हाँ, शपथ, पदाधिकारियों का शपथ। और 5वीं में है SC ST हाँ का प्रशासन का जो है। और 6ठा में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 11वीं अनुसूची में कुल कितना विषय है? 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। आइए, 29 विषय दिया गया है किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 243 का जी। और वही 18 विषय दिया गया है नगर पालिका को 243 का डब्लू, 243 का डब्लू में। वायुयान की स्थिति जानने में किसका प्रयोग करते हैं? रडार का प्रयोग करते हैं। साइक्लोट्रॉन का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में। विस्कोमीटर का प्रयोग
तरल पदार्थ का प्रवाह जानने में विस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं। टेलेक्स क्या करता है? टेलेक्स दो स्थान के बीच समाचार को सीधा प्रसारण में टेलेक्स का प्रयोग करते हैं। मीनार की ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग करते हैं? सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। और वही स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग घूमती वस्तु का चाल मापने में स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग उस ताप मापने में पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सूर्य किरणों की तीव्रता निर्धारण करने वाला यंत्र कौन सा है? एक्टियोमीटर है। थियोडोलाइट से क्या मापते हैं? अनुप्रस्थ जो है ना, अनुप्रस्थ लंबवत कोण का माप किया जाता है। किससे? थियोडोलाइट से किया जाता है। टेकोमीटर से क्या करते हैं? वायुयान का जो है या नाव का गति मापते हैं टेकोमीटर से। स्क्रू गेज से पतले तार का जो है व्यास मापते हैं। बेतार का तार का आविष्कार किसने किया है? मार्कोनी ने किया है। फेराडे ने क्या दिया है? विद्युत अपघटन का नियम फेराडे ने दिया है। एडिसन क्या किया है? बल्ब का आविष्कार और तापयानिक उत्सर्जन का सिद्धांत भी एडिसन दिया है। कूलम क्या किया है? विद्युत आकर्षण का नियम कूलम दिया है। ट्रायड बल्ब का आविष्कार कौन किया है? लीडी फॉरेस्ट ने किया है। वहीं ट्रायड हो गया ना, डायोड बल्ब का आविष्कार फ्लेमिंग किया है। ठीक है। फोटोग्राफी फिल्म में आविष्कार किसने किया है? जॉन कार्बट ने किया है। वहीं फोटोग्राफी धातु में बोलेगा तो जे निप्से किया है। और जो है फोटोग्राफी कागज़ में किसने किया है? तो टालबोट ने किया है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। वहीं 1 फुट में कितना मीटर होता है? 1 फुट में 0.3 मीटर होता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1921 में मिला। 1912 में क्या हुआ था? टाइटैनिक का घटना हुआ था 1912 में। 1930 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? सीवी रमन को। 1968 में किसको मिला? हरगोविंद खुराना को। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए मिला। हरा नीला रंग मिलेगा तो कौन सा रंग बनेगा? देखिए, हरा और नीला, हरा नीला मिल रहा तो पीकॉक नीला बनेगा। ठीक है। और वहीं आपका पीला कब बनेगा? पीला बनेगा लाल और नीला। लाल और नीला मिलेगा तो पीला बन जाएगा। सॉरी, लाल और हरा मिलेगा तो आपका पीला। ठीक। और लाल और हरा मिलेगा तो मेजेंडा बनेगा। प्राथमिक रंग मिला दीजिए तो वाइट। ठीक। उसके बाद है प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसी को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। A+B। पीको में 10 का घात कितना होता है? 10 का पावर -12 होता है। 10 का पावर -18 किस में होता है? एटो में होता है। 10 का पावर -21 जेप्टो में। 10 का पावर -24 में योक्टो। 10 का पावर -24 को योक्टो कहते हैं। SI पद्धति में मूल मात्रा की संख्या कितना होता है? 7। SI पद्धति कब स्टार्ट हुआ है? 1960 में। 60 में। हाँ। 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्घ होता है। SI पद्धति तो 60 में है। 71 में कुछ बैठक लगता हुआ है। चिमटा मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का। और किसान का हल तृतीय, वो भी तृतीय श्रेणी का हो जाएगा। ठीक है। सरवता एक पहिए वाला कूड़ा ढोने का गाड़ी, इस सब दूसरा हो जाएगा। नींबू निचोड़ने का मशीन दूसरा। आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या मापेंगे? आपेक्षित घनत्व को मापेंगे। अशुद्धि मिलाने से गलनांक पे क्या असर पड़ता है? घटेगा। और कथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? उदय भूमि KR नारायण का है। शंकर दयाल शर्मा का है कर्म भूमि। गुलजारी लाल नंदा का क्या है? नारायण घाट है। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट है। समता स्थल किसका है? जगजीवन राम का है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का है। चैत्रा भूमि किसका है? भीमराव अम्बेडकर का है। शेरे कश्मीर के उपनाम से किसे जाना जाता है? शेख अब्दुल्ला को। और टी प्रकाशम को आपका आंध्र केसरी। CR दास को तो देशबंधु। गांधी जी को तो बहुत नाम है, महात्मा, बापू सब। विश्व वन जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ है। और लुसाने किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस? बिहार दिवस और जल दिवस, विश्व जल दिवस। और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। और थिएटर दिवस 27 मार्च।
हाँ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है आपका 15 मार्च। किस राज्य के कच्छी खरेक फल को जीआई टैग मिला है? गुजरात का है। किस राज्य में गोले मेले का आयोजन हुआ है? जम्मू कश्मीर। गोले मेला जम्मू कश्मीर का है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। और नाम का स्थापना कब हुआ था? 1961 में। मुख्यालय कहाँ है नाम का? नहीं, स्थापना हुआ था बेलग्रेड में, लेकिन मुख्यालय है जकार्ता में। नाम का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया है। पहला सम्मेलन कहाँ पे? बाडुंगा में 1955 में। अच्छा, बाडुंग इंडोनेशिया का जो है। हाँ, बाडुंग। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। किस राज्य ने MSP योजना लाभा शुरू किया है? लाभा शुरू किया है, उड़ीसा ने शुरू किया है। UNHCR नानसेन पुरस्कार किसे मिला है? हाँ, अब्दुल्लाही मीरे को मिला है। और UNHCR का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। 6 में हुआ है UNHRC का। RC रहेगा तो 6 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। चलिए, वहीं सफीना हुसैन को क्या मिला है? वाइज पुरस्कार। वाइज पुरस्कार किसे मिला है? सफीना हुसैन को मिला है। जय शाह को कौन सा पुरस्कार मिला है? स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर जय शाह को मिला है। कबीर बेदी को क्या मिला है? इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है? कबीर बेदी को मिला है। जीवन रक्षा पदक सम्मान किसे मिला है? शशिकांत कुमार को मिला है। एस सोमनाथ को कौन सा पुरस्कार मिला है? KPP नाम्बियार पुरस्कार किसको मिला है? एस सोमनाथ को मिला है। बीना मोदी को कौन सा पुरस्कार मिला है? आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार बीना मोदी को मिला है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कौन आधारित होता है? डायनेमो और विद्युत मोटर दोनों। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन का बना होता है। नाइक्रोम का क्या बना होता है? हाँ, हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। मानव शरीर शुष्क में प्रतिरोध कितना होता है? 10 का पावर 4 ओम। 10 का पावर 4 ओम होता है। नहीं, 10 का पावर 4 ओम बेस्ट है शुष्क में। वहीं हल्का गीला फिला रहेगा तो फिर बढ़ जाएगा। धान के पौधे उगाने का डेपाग विधि कहाँ विकसित हुआ है? फिलीपींस में हुआ है। लिवर फ्लूक पित्तवानी रहता है किस में रहता है? तो भेड़ में रहता है। किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। अधिकतम ईंधन मान किसका होता है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन का। और भविष्य का धातु? भविष्य का धातु आपका? हाँ, आशा का धातु बोलेगा तो यूरेनियम। और भविष्य का धातु टाइटेनियम। वो हाइड्रोजन तो भविष्य का ईंधन है। राजनीतिक धातु टाइटेनियम है। ठीक। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम में किसका प्रयोग किया जाता है? इथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। सामान्य मनुष्य का हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। वहीं किडनी का वजन 140 से 160 के बीच। और यकृत का वजन 1.5 से 2 kg होता है। मस्तिष्क का वजन 1400 1350 से 1400 ग्राम होता है। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा महिलाओं का कम रहता है इसीलिए। नहीं, 50 ग्राम। कौन रक्त संचरण में मदद करता है? लिम्फोसाइट मदद करता है। और एरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? एरिथ्रोसाइट RBC को कहते हैं। और ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं? हाँ, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केचुआ में। और केचुआ में कितना जोड़ा हृदय होता है? 4 जोड़ा होता है। किसमें नेत्र नहीं होता है? केचुआ में। कॉकरोच में हृदय का कितना कक्ष होता है? 13 कक्ष होता है। ठीक है। छिपकली, देखिए लिंग हार्मोन किस में नहीं पाया जाता है? छिपकली में नहीं पाया जाता है। ठीक है। मकड़ी में क्या होता है? हाँ, वो जो है, हाँ, सेक्स के दौरान जो है ना, मादा मकड़ी नर को मार देती है। रक्त समूह की खोज किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 कब किया है? 1900 में किया है। और रॉबर्ट कोच कोलेरा की खोज और टीबी के जीवाणु की खोज कौन किया है? रॉबर्ट कोच ने किया है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या किया है? पहले पेनिसिलिन का खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। देखिए न्यूट्रोफिल। WBC का अधिकांश भाग क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है। 60 से 70% भाग। ये क्या करता है? जीवाणु को मारने का काम करता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? हाँ, दीर्घ अस्थि में बनता है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत है। ठीक है। और तिल्ली को क्या कहते हैं? RBC का कब्रगाह। ठीक है। प्लीहा भी कहते हैं। हाँ, प्लीहा, स्प्लीन। ठीक है। रक्त थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन
को फाइब्रिन में कौन बदलता है? हाँ, थ्रोम्बिन बदलता है। वहीं पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है? हाँ, पेप्सिन बदलता है। माल्टोज क्या करता है? सॉरी, माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? रक्त को जमने में मदद कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिन करता है। हाँ, कटने के बाद मदद करता है रक्त जमने में। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।